क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप शेयर खरीदते हैं, वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही बेचते हैं, वो ऊपर भागने लगता है? ये मार्केट की गलती नहीं है, ये आपकी गलत मानसिकता का नतीजा है। अगर आप इस पैटर्न को नहीं तोड़ पाए, तो मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगा। मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, लेकिन अपने दिमाग को मास्टर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो के एंड तक आप वो 3 सीक्रेट्स जानेंगे जिससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव में भी ठंडे दिमाग से प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को मार्केट प्रूफ बनाने के लिए? हमारा दिमाग जो एवोल्यूशनरी रूप से हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, वही मार्केट में हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। आज इस वीडियो में हम उन 3 सबसे बड़ी मानसिक गलतियों को समझेंगे जिनसे हर ट्रेडर जूझता है, और मैं आपको उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी दूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े विलन से, फियर और ग्रीड। ये दोनों हमारी सबसे प्राचीन भावनाएं हैं। जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, तो फियर उन्हें खतरों से बचाता था और ग्रीड उन्हें ज्यादा भोजन या संसाधन इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता था। फियर एंड ग्रीड। आज स्टॉक मार्केट हमारा जंगल है। जब मार्केट गिरता है तो हमें फियर लगता है कि कहीं हमारा सारा पैसा डूब ना जाए, और हम पैनिक में अपने अच्छे स्टॉक्स भी बेच देते हैं। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। और जब मार्केट आसमान छू रहा होता है, तो ग्रीड हमें कहता है अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा, और हम अक्सर ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब खरीद रहे हैं। याद कीजिए 2020 का कोविड क्रैश। जिन लोगों ने फियर कर अपने स्टॉक बेच दिए, उन्हें बाद में कितना पछतावा हुआ। और 2021 की बुल रन में जिन लोगों ने बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा लगाया, उन्होंने कितना गंवाया। क्योंकि जब फियर हावी होता है तो हम तर्क भूल जाते हैं। जब ग्रीड हावी होता है तो हम रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं। सॉल्यूशन 1। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है प्लानिंग और डिसिप्लिन। मार्केट में घुसने से पहले ही तय कर लीजिए कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, आपका स्टॉप लॉस और आप कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। एक बार प्लान बना लिया तो उसे इमोशंस के कारण मत तोड़िए। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए और अपने हर ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी लिखिए। कॉन्फर्मेशन बायस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कॉन्फर्मेशन बायस और ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि जब हमारे दिमाग में कोई राय बन जाती है, तो हम सिर्फ उन्हीं जानकारियों को ढूंढते और मानते हैं जो हमारी राय को सपोर्ट करती हैं। हम उन जानकारियों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी राय के खिलाफ हैं। मान लीजिए आपने किसी XYZ कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। अब आप इंटरनेट पर सिर्फ उस कंपनी की अच्छी खबरें पढ़ेंगे, आप उसके मैनेजमेंट के अच्छे इंटरव्यूज देखेंगे। अगर कोई रिसर्चर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट देता है, तो आप सोचेंगे, अरे इसे क्या पता। ये आपको अपनी गलती स्वीकार करने से रोकता है। और जब हम कुछ ट्रेड में लगातार प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें लगता है कि हम तो मार्केट के किंग हैं, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम बड़े रिस्क ले लेते हैं, और एक छोटी सी गलती हमें बड़े नुकसान की ओर धकेल देती है। सॉल्यूशन 2। इस गलती से बचने के लिए जब आप किसी स्टॉक या मार्केट पर राय बनाएं, तो जानबूझकर उसके खिलाफ के आर्गुमेंट्स भी देखें। उन लोगों की बात भी सुने जो आपसे असहमत हैं। ये आपके दिमाग को एक संतुलित तस्वीर देगा। और हमेशा याद रखें, मार्केट किसी की नहीं सुनता। हर ट्रेड से पहले होमवर्क करें, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। हमेशा सीखता रहूं, ये माइंड सेट रखें। मिस्टेक 3। लॉस अवर्जन एंड संक कॉस्ट फॉलिसी। अब आते हैं तीसरी बड़ी गलती पर, लॉस अवर्जन और संक कॉस्ट फैलेसी। लॉस एवर्जन का मतलब है कि हमें प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा नुकसान का दर्द होता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि $100 का नुकसान $100 के प्रॉफिट से 2 गुना ज्यादा दर्द देता है। यही कारण है कि हम एक छोटे नुकसान को स्वीकार करने के बजाय उसे बड़े नुकसान में बदलने देते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि शायद ठीक हो जाएगा, अभी नहीं बेचूंगा और नीचे नहीं गिरेगा, और इसी उम्मीद में हमारा नुकसान बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब है कि हम किसी चीज में पहले ही बहुत समय या पैसा लगा चुके होते हैं, इसलिए उसे छोड़ने में हमें बुरा लगता है, भले ही वो चीज अब हमें सिर्फ नुकसान ही क्यों ना दे रही हो। आपने कोई शेयर 500 रुपये में खरीदा, अब वो 400 पर आ गया है। आपका दिमाग कहेगा, मैंने 500 रुपये लगाए हैं, ऐसे कैसे बेच दूं? ये तो मेरा पैसा है। आप उसे 300 पर भी नहीं बेचेंगे, 200 पर भी नहीं बेचेंगे।
क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो 500 रुपये लगाए थे वो डूब जाएंगे। लेकिन सच ये है कि 400 पर भी आप नुकसान में हैं और 200 पर भी। बस अब नुकसान बड़ा हो गया है। सॉल्यूशन 3, इस जाल से निकलने के लिए आपको अटैचमेंट छोड़ना सीखना होगा। एक गलत ट्रेड को पहचानने और उससे बाहर निकलने में बहादुरी है, बेवकूफ़ी नहीं। एक कठोर नियम बनाएं, जैसे ही आपका स्टॉक आपके पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस को हिट करे, उसे बिना किसी इमोशन के बेच दें। याद रखें, मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी कैपिटल बची रहेगी तो आप हमेशा नए मौके ढूंढ पाएंगे। कंक्लूजन, याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये आपके अंदर की लड़ाई है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख गए, तो मार्केट में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक यात्रा है और इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप आज से ही इन बातों को अपनाना शुरू करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक ज़्यादा सफल और शांत ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज से ही खुद से वादा करें, मैं अपने इमोशंस को मार्केट पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं एक प्लान के साथ ट्रेड करूंगा और डिसिप्लिन से उसे फॉलो करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी कौन सी मेंटल मिस्टेक है जिससे आप सबसे ज़्यादा जूझते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू लर्न मोर।